जब भी आप कोई नया काम करने जाते हैं तो स्वभावतः आप असहज महसूस करते हैं। अगर आपको अचानक से बोल दिया जाए कि आप सुबह उठ के दौड़ेंगे, या आपके अंदर ये खुद एक आत्म जागृति की भावना हुई कि यार स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है और सुबह उठ के दौड़ना, सुबह उठ के एक्सरसाइज करना उसके लिए तो परम आवश्यक है, तो सुबह उठना आपके लिए असहज महसूस होगा क्योंकि वो नया काम है। पिछले कई सालों से आप 8 बजे तक, दिन में 9 बजे तक सोते रहे हैं और अचानक से आपको 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करने के लिए या दौड़ने के लिए कह दिया जाए तो असहजता फील तो होगी। एक मानव होने के नाते हर व्यक्ति के अंदर ये चीज़ें होती हैं और अगर आपको भी होती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। नमस्कार, मेरा नाम शिवम दुबे है और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सबका आज के इस वीडियो में। किसी भी नए कार्य को करने में जब असहजता महसूस होती है तो आरसीएम बिजनेस भी आपके लिए बिल्कुल नया है। जब आप आरसीएम करने जाएंगे तो आपको असहजता महसूस होगी ही होगी, क्योंकि आपने इससे पहले कभी किसी को प्लान नहीं दिखाया, आपने इससे पहले कभी प्रोडक्ट नहीं बेचा, आप इसको लेके बहुत आसान्वित भी नहीं हैं, आप इसको लेके बहुत विश्वसनीय भी नहीं है क्योंकि आप नए हैं। आपको कुछ पल के लिए ये लगा कि यार ये तो बिजनेस है, हमें करोड़पति बना सकता है, एक अच्छा फ्यूचर हमें दे सकता है, तो आपने स्टार्ट कर लिया। लेकिन जैसे ही जब इस बिजनेस में आया और आपको बोला गया कि आपको प्लान दिखाना है, आपको लिस्ट बनानी है, आपको प्रोडक्ट सेल करना है, आपको डायमंड क्लब भी करना है, आपको मीटिंग करनी है, आपको ड्रेस कोड में रहना है, तो असहजता महसूस होगी। क्योंकि इससे पहले कभी आपने टाई नहीं लगाई, इससे पहले कभी आपने सूट नहीं पहना, इससे पहले कभी आपने किसी सेमिनार में जाके ताली नहीं बजाई, इससे पहले आप किसी को प्रोडक्ट बेचने की बात नहीं कहे थे। क्यों? क्योंकि इससे पहले कभी इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया ही नहीं गया था। आपने पढ़ाई की, आप नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी भी आपने जब शुरू में की थी तो आपको असहजता महसूस हुई थी। लेकिन जैसे ही लगातार आप 21 दिन, 30 दिन, 2 महीने, 4 महीने लगातार आप गए, आपने अपने आप को वहाँ पे सुविधाजनक स्थिति में महसूस कर लिया, तो फिर वो नौकरी करना आपके आदत में आ गई। फिर आप किसी भी तरह की बात को लेके अनकंफर्टेबल फील नहीं किए। लेकिन आरसीएम बिजनेस में जैसे ही आप शुरू करते हैं तो आपको असहजता महसूस होती है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने उस पर काबू पा लिया, उस काम को लगातार आपने कर लिया जो आरसीएम में करना है, प्लान दिखाना है, लिस्ट बनानी है, होम मीटिंग करनी है, गेट टुगेदर करना है, सेमिनार में जाना है, अब तो जूम पे मीटिंग है, ट्रेनिंग है, वो अटेंड करना है, अगर ये चीज़ें आपने कर ली और इसको अगर आपने आदत में डाल लिया तो यकीन मानिए कि आरसीएम बिजनेस एक बहुत शानदार भविष्य आपको देगा। और बहुत सारे लोग इन्हीं सब चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत कम समय में आरसीएम छोड़ देते हैं। आप जिस उत्साह के साथ आरसीएम शुरू किए थे, उसी उत्साह के साथ आपको लिस्ट बनाना है, आपको प्लान दिखाना है, आपको डायमंड क्लब करना है, संभवतः आपको प्रोडक्ट भी सेल करना पड़े और करना ही है। और इस चीज़ को अगर आप लगातार करते हैं तो आप एक बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं। इन सब चीज़ों के दरमियान आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ह्यूमन नेचर में यह है कि किसी भी चीज़ को अगर आप लगातार 21 दिन कर लेते हैं तो वो चीज़ें आपके आदत में शुमार हो जाती है। सबसे कठिन है शुरुआत के 21 दिन तक करना। एक बहुत बड़े सर्जन हुआ करते थे, उन्होंने इस बात को इजाद किया था कि 21 दिन, क्योंकि अगर प्लास्टिक सर्जरी हुई है किसी भी अंग का या आपके चेहरे का या किसी के भी चीज़ का, तो उसको उसके साथ खुद को एडजस्ट करने में कम से कम 21 दिन का समय लगता है। यानी एक मानव नेचर है, ये एक प्रकृति है। उसी तरह से अगर आप जिंदगी में आरसीएम बिजनेस को लेकर बहुत आसान्वित हैं, बहुत बड़े लेवल तक जाना चाहते हैं, तो शुरुआत की असहजता को आपको बर्दाश्त करना होगा और उन सब चीज़ों को दरकिनार करके आपको लगातार प्लान दिखाना होगा, लगातार आपको मीटिंग करनी होगी और लगातार लिस्ट को अपडेट करके अपने टीम के सानिध्य में रहना पड़ेगा, ड्रेस कोड में रहना पड़ेगा। अगर इन असहजताओं को आप पार पा लेते हैं तो यकीन मानिए कि आने वाले समय में आप सच में हर उस चीज़ को पालेंगे जो आप पाना चाहते हैं। इस बिजनेस से पहले मैं भी सूट नहीं पहनता था, टाई नहीं पहनता था, ऐसे रफली रहता था कि चलो ठीक है, हाँ है तो है। लेकिन जब इस बिजनेस में मैं भी आया तो टाई लगाने में मुझे बड़ी असहजता महसूस हुई कि अबे यार ये क्या टाई लगाओ, फिर
सूट पहनो, फिर सेमिनार में जाके ताली बजाओ, फिर लोगों को सुनो, फिर प्लान दिखाओ। कई दरवाजे पे जाओ तो दरवाज़ा खुलता ही नहीं है, लोगों को फ़ोन करो तो फ़ोन उठाते ही नहीं है। ये सारी चीज़ों को सोचने के बाद मुझे असहजता महसूस हुई थी। लेकिन मेरी जो अपलाइन ने एक बात कही थी कि लगातार आपको लगन के साथ लगे रहना है, और उसी का नतीजा ये है कि आज मैं टेक्निकल अचीवर हूँ। आज मैं अपने ज़िंदगी से संतुष्ट हूँ। और संतुष्टि का मतलब ये नहीं कि मेरी ज़िंदगी यहीं ठहर जाएगी, इसको और दूर तक लेके जाऊँगा। लेकिन यह है कि जो एक प्राइमरी नीड होती है हर एक व्यक्ति की, आरसीएम बिजनेस मात्र 4 सालों में उस सारी चीज़ों को दे दिया जो एक व्यक्ति की प्राइमरी नीड होती है। तो अगर 4 साल में ये है तो आने वाले 10, 15, 20 साल में आप सोचिए कि इस बिजनेस से क्या हो सकता है। तो सारी असहजताओं को दरकिनार करते हुए मन लगा के आरसीएम करते रहिए, क्योंकि आने वाले समय में जब ये आपकी आदत में आ जाएगा तो जिंदगी में एक बहुत बड़ी ऊंचाई को आप प्राप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम।